क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में एक ऐसी शक्ति छुपी है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है? एक ऐसी ताकत जो आपको अमीर बना सकती है, बीमारियों से ठीक कर सकती है और आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये है आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। आज की कहानी है एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। जोसेफ मर्फी की क्लासिक किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये अवचेतन मन है क्या चीज। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा है। पहला है कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, एनालाइज करता है, निर्णय लेता है, और दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड, जो हर चीज को स्वीकार कर लेता है और उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि आपका अवचेतन मन बिल्कुल एक फर्टाइल गार्डन की तरह है। आप जो भी बीज बोएंगे वो उसी को उगा देगा। अगर आप डर, नकारात्मकता और असफलता के बीज बोएंगे तो वही काटेंगे। लेकिन अगर आप विश्वास, सकारात्मकता और सफलता के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में वही फूल खिलेंगे। मर्फी अपनी किताब में एक बेहद दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। एक आदमी था जो बरसों से एक गंभीर बीमारी से परेशान था। डॉक्टरों ने हार मान ली थी, लेकिन उसने अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल किया। हर रात सोने से पहले वो अपनी आंखें बंद करके खुद को पूरी तरह स्वस्थ विजुअलाइज करता। वो महसूस करता कि वो दौड़ रहा है, खेल रहा है, पूरी तरह फिट है। और क्या हुआ जानते हैं? कुछ महीनों बाद उसकी बीमारी गायब हो गई। डॉक्टर्स को यकीन नहीं हुआ, लेकिन ये हकीकत थी। ये कोई चमत्कार नहीं था दोस्तों, ये था अवचेतन मन का विज्ञान। अब बात करते हैं पैसों की। मर्फी कहते हैं कि ज्यादातर लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके अवचेतन मन में गरीबी के विचार भरे हुए हैं। वो बताते हैं एक सेल्समैन की कहानी। वो आदमी महीनों से कोई सेल नहीं कर पा रहा था। हर रात वो सोचता, मुझसे नहीं होगा, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। और गेस व्हाट, उसका अवचेतन मन उसकी बात मान रहा था और उसे असफल बना रहा था। फिर उसने टेक्निक बदली। हर रात सोने से पहले वो अपने आप से कहने लगा, मैं एक सक्सेसफुल सेल्समैन हूँ, लोग मेरे प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, मैं समृद्ध और सफल हूँ। लास्ट फन जे लास्ट सिर्फ 3 हफ्तों में उसकी सेल्स आसमान छूने लगे। उसका पूरा कैरियर बदल गया। मर्फी की टीचिंग का सबसे पावरफुल टूल है एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक वाक्य। वो बताते हैं कि जब आप सोने से पहले रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं, तब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। ये वो गोल्डन टाइम है जब आप अपने मन में सकारात्मक बीज बो सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद हैं और आप धीरे धीरे रिपीट कर रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मेरी जिंदगी में अच्छी चीजें आ रही हैं। आपका अवचेतन मन इन शब्दों को सुन रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है और धीरे धीरे इन्हें रियलिटी में बदलना शुरू कर देता है। मर्फी एक बहुत ही टचिंग एग्जाम्पल देते हैं। एक महिला थी जो अपनी शादी से बेहद दुखी थी। उसका पति हमेशा गुस्से में रहता, उससे बात नहीं करता था। वो हर रात सोचती, मेरी शादी बर्बाद है, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, और नेचुरली चीज़ें और बिगड़ती जा रही थीं। फिर उसने अपनी थिंकिंग चेंज की। उसने विजुअलाइज करना शुरू किया कि उसका पति प्यार से उससे बात कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, उसकी केयर कर रहा है। हर रात वो फील करती कि उसकी शादी परफेक्ट है। 3 महीने में उसकी शादी ट्रांसफॉर्म हो गई। उसका पति वाकई में बदल गया था, या शायद उसका पर्सपेक्टिव बदल गया था, लेकिन रिजल्ट मिराक्युलस था। मर्फी बताते हैं कि डर सबसे बड़ी बाधा है सक्सेस की राह में। वो एक बिजनेसमैन की कहानी सुनाते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग से इतना डरता था कि उसका करियर रुक गया था। प्रेजेंटेशंस के पहले उसके हाथ कांपते, आवाज लड़खड़ाती। उसने क्या किया? हर रात विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस। वो इमेजिन करता कि वो स्टेज पर कॉन्फिडेंट तरीके से बोल रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, वो रिलैक्स और पावरफुल है। 6 महीने बाद
वो कंपनी का बेस्ट स्पीकर बन गया। उसका डर पूरी तरह गायब हो गया, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, आपका अवचेतन मन रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता। आप जो भी बार बार इमेजिन करते हैं वो उसे सच मान लेता है। किताब का एक बहुत ही इमोशनल पार्ट है फॉरगिवनेस के बारे में। मर्फी कहते हैं कि जब आप किसी के प्रति नफरत, गुस्सा या बदले की भावना रखते हैं तो आप सबसे ज्यादा खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस आपके अवचेतन मन में जहर की तरह फैलते हैं। वो एक आदमी की कहानी बताते हैं जो अपने बिजनेस पार्टनर को धोखा देने के लिए माफ नहीं कर पा रहा था। ईयर्स बीत गए, लेकिन वो गुस्सा उसके अंदर जल रहा था। रिजल्ट, वो खुद बीमार पड़ गया, डिप्रेशन में चला गया। फिर उसने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी शुरू की। हर रात वो कहता, मैं उसे माफ करता हूँ, मैं उसके लिए अच्छी विशेस रखता हूँ, मैं फ्री हूँ। स्लोली स्लोली उसके अंदर का बोझ हल्का होने लगा। उसकी हेल्थ इंप्रूव हुई, उसे मेंटल पीस मिली। उसने रियलाइज किया कि फॉरगिवनेस असल में दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए है। मर्फी एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं। आपकी स्लीप से पहले की 5 मिनट सबसे पावरफुल होती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सोने वाले होते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो रहा होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा ओपन होता है। अगर आप सोने से पहले प्रॉब्लम्स, वरीज, फियर्स के बारे में सोचेंगे तो आपका अवचेतन मन रात भर उन्हीं पर काम करेगा और आप मॉर्निंग में और भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड उठेंगे। लेकिन अगर आप सोने से पहले ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव थॉट्स और अपने गोल्स के बारे में सोचेंगे तो आपका अवचेतन मन रात भर सॉल्यूशंस ढूंढेगा, हीलिंग करेगा और आपको बेटर बनाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, सो जाओ, सुबह तक सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक्चुअली में ये सच है। मर्फी बताते हैं कि प्रेयर सिर्फ रिचुअल नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल वे है अपने अवचेतन मन से कम्युनिकेट करने का। जब आप जेन्युइनली पूरे विश्वास के साथ कुछ मांगते हैं या कहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा करने के लिए यूनिवर्स की फोर्सेस को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन यहाँ कैच ये है, आपको वो चीज़ ऑलरेडी मिली हुई फील करनी होगी। सिर्फ चाहने से नहीं होगा, उसे पा लेने का फीलिंग एक्सपीरियंस करना होगा। मर्फी एक अमेजिंग फॉर्मूला देते हैं। थैंक यू फॉर द वंडरफुल थिंग दैट इज नाउ हैपनिंग टू मी। प्रेजेंट टेंस में ग्रैटिट्यूड के साथ, जैसे वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। अब आते हैं किताब की सबसे इम्पोर्टेंट टीचिंग पर। मर्फी कहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप सोचते हैं। आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी दुनिया का रिफ्लेक्शन है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपने थॉट्स बदलिए, अपने बिलीव्स बदलिए, अपने अवचेतन मन में जो प्रोग्रामिंग है उसे बदलिए। ये ओवरनाइट नहीं होगा। इसमें प्रैक्टिस चाहिए, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन रिजल्ट्स गारंटीड हैं। तो दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक कंप्लीट लाइफ मैनुअल है। आज की सीख क्या है? पहली बात, आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आपका अवचेतन मन एक सुपर कंप्यूटर है जो 24/7 काम कर रहा है। दूसरी बात, आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं, विक्टिम नहीं। आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। तीसरी बात, छोटी छोटी डेली प्रैक्टिसेस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सब मिलकर आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आज रात से ही शुरू कीजिए। सोने से पहले 5 मिनट्स निकालिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और विजुअलाइज कीजिए वो जिंदगी जो आप जीना चाहते हैं। फील कीजिए उस खुशी को, उस सक्सेस को, उस पीस को। आपका अवचेतन मन सुन रहा है और वो आपके लिए मैजिक करने को तैयार है। याद रखिए, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। थैंक यू।